सम गाइस। तो गाइस हमने कल देखा था लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे होती है। तो कॉमन छोटी बेसिक बात थी लिस्ट की, हमने कल देखी थी। तो आज हम देखेंगे लिस्ट में कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन यूज़ होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को और ईजी बना देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे से फंक्शन, उसके लिए हम एक अनदर लिस्ट बना लेते हैं। वो क्या है, b इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है 1 5 7 8। ठीक है, इतनी बना लो बस। ठीक है, ये हमने लिस्ट बनाई है 5 एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। ये लेंथ फंक्शन है जो हमें बताएगा कि लिस्ट की लेंथ क्या है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 5 है। ठीक है, और जो मैक्स मिन है ये तो आपको पता ही होंगे, तो इसको हम जो है नहीं यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है सम। सम अगर हम बी का करेंगे तो देखिए हमें सम कर दे देगा, जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका सम दिखा देगा जो लिस्ट में है। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम मिलता है जिसमें आपको दिखाना है कि आपके पास जो पूरी लिस्ट है उसका आपका सम करना है, तो आप जो है सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप सीधे सीधे उसका सम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक सम फंक्शन होता है। इसके अलावा लिस्ट में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब है कि आपकी लिस्ट को जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं, जो आउटपुट आपको चाहिए उसको जो है सॉर्ट करके दे देगा। जैसे आपने सॉर्ट करा, सॉर्टेड ऑफ बी लिखा, तो ये देखिए इसने आपकी लिस्ट को सॉर्ट करके दे दिया 1 5 6 7 23। ठीक है, इसने आपकी लिस्ट को सॉर्ट करके दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक फंक्शन होता है कि आप जो है लिस्ट में अपनी वैल्यू ऐड करें, तो उसके लिए फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप स्लाइसिंग की हेल्प से भी इसमें जो है वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप देखिए, आपको क्या करना है कि जो इसका इंडेक्स, स्लाइसिंग की इंडेक्स नंबर के हेल्प से करेंगे स्लाइसिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर 0 पे रख देते हैं। तो a ऑफ 0 इज इक्वल टू ए नहीं है, बी है लिस्ट का नाम, तो b ऑफ 0 इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे 34 लिख देंगे। तो एंटर मारा, फिर हम जो है b को प्रिंट करेंगे तो देखिए b में क्या क्या आ गया, 0 पे 1 की जगह क्या आ गया था, 1 लिखा था, क्या लिखा, हाँ 1 की जगह 0 पे क्या आ गया 34 आ गया। तो हमारी लिस्ट जो है वो 34 अब नहीं हो गई। अब हाँ, अब ये है कि अब ओरिजिनल लिस्ट जो है चेंज हो गई। ठीक है, तो अब ऐसे जो है लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ एलिमेंट को लिस्ट में से डिलीट करना है तो वो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ऐड करा है। वो कैसे करेंगे, तो del डेल और लिस्ट में जो भी आपकी थी बी थी ना, बी लिस्ट का जो नाम है, और उसके अंदर आप जो है उसकी लोकेशन दे देंगे कि कौन से एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। यानी आपको अगर सेकंड नंबर का इंडेक्स नंबर को डिलीट करना है तो आप यही डिलीट कर देंगे। अब ये डिलीट हो चुका है। अब आप जो न्यू बी देखेंगे तो वो देखेंगे 34 23 6 और 3। ठीक है, तो 0 1 और 2 यानी सेकंड इंडेक्स नंबर 5 का आ रहा था, तो यहाँ से देखिए 5 अपने आप रिमूव हो चुका है। ठीक है, क्यों, हमने डिलीट फंक्शन का यूज़ करा इस लिस्ट में। ठीक है, तो गाइस ये इस तरीके से फंक्शन जो है आपके यूज़ होते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि आपको कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए एक फंक्शन है अपेंड फंक्शन है। ठीक है, वो जो है आपकी वैल्यू को एंड में, लिस्ट के एंड में ऐड करके दे देगा आपको। जैसे कि बी, यहाँ यही दिखा देते हैं, बी डॉट अपेंड ऑफ, आपको क्या अपेंड करना है 22 एंड वेट, कहाँ ऐड करना है 22 अपेंड करना है। तो देखिए अब आपकी जो नई बी जो होगा वो क्या ऐड हो गया, आपके 22 आपकी लिस्ट में अपेंड हो गया। ठीक है, मतलब जुड़ गया, एक और वैल्यू जो आपकी लिस्ट में वो आ गई। ठीक है, इसी टाइप से अपेंड की तरह आपको रिमूव करना है जो भी एलिमेंट, तो वो भी आप रिमूव कर सकते हैं बी डॉट रिमूव, जिससे हम जो है एलिमेंट को इसमें रिमूव कर सकते हैं लिस्ट में से। हमें क्या करना है, सीधे हम जो है रिमूव का जो भी एलिमेंट हमको रिमूव करना है हम उसको डालेंगे। जैसे हमें 23 को करना है तो हमने 23 डाला, नाउ शिफ्ट एंटर। अब हम जो है न्यू बी को जब देखेंगे तो हम इसमें से 23 हमारे पास लिस्ट में नहीं है।
ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से पॉप होता है, पॉप्स के भी ज़रिए हम जो है एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो पॉप फंक्शन में हमने 6 डाला, तो हमने जो है देखा कि वेट वी डॉट पॉप यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जो है देखा कि यहाँ से जो है हम इसको पॉप के ज़रिए भी हटा सकते हैं। कैसे? बी डॉट पॉप, तो पॉप के ज़रिए हमें जो भी एलिमेंट जो डिलीट करना है उसका हमें एलिमेंट नेम नहीं, पॉप में हमें इंडेक्स नंबर डालना होता है। तो जैसे हमें जो है आपको 6 रिमूव करना है तो आपने इंडेक्स नंबर डाल देना है 6 का, तो ये 34 का तो 0 है और 1 है 6 का, तो आपने देखो 6 जो है इसने दिखा दिया कि इसने 6 जो है रिमूव कर दिया। अब जो आप ओरिजिनल लिस्ट देखोगे तो उसमें 6 नहीं है, 34, 7 और 22 बचे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट करने हैं एलिमेंट इंडेक्स नंबर पे ही तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको कोई इंडेक्स नंबर पे अभी मैंने बताया था कि आप जो है उसके ज़रिए कर सकते हैं इंसर्ट, जो स्लाइसिंग होती है, लेकिन इसमें जो इनबिल्ट वो होता है फंक्शन, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। कैसे? ए बी डॉट इंसर्ट, ये इंसर्ट फंक्शन होता है जिसके ज़रिए आप जो है एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किस लोकेशन पे करना है, जैसे आपके पास 0, 1, 2, तो आपको 1 पे करना है, तो 1 पे आपको कोई कौन सा 56 करना है, तो आप ये शिफ्ट एंटर दबाएंगे। अब जब आप न्यू बी को देखेंगे तो देखिए ये एंटर हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है एलिमेंट, तो देखिए 56 आ गया। अब जो 7 है उसको कौन सा इंडेक्स नंबर मिल गया? 2 इंडेक्स नंबर मिल गया। तो इस टाइप से जो है आप इंसर्ट भी कर सकते हैं लिस्ट में एलिमेंट को, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको लिस्ट में जो है जो इनबिल्ट फंक्शन है वो आपको सब समझ में आए होंगे। और भी होते हैं ऑल, एनी, ठीक है, और भी फंक्शन होते हैं जो लिस्ट में इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। मैंने जो है नॉर्मल आपको बता दिए हैं जिसके ज़रिए आप जो है प्रोग्राम को और ईजिली बना पाएंगे जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।